नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर एक ट्रिपल सी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अभी तक हम टोटल 10 क्लासेस कवर कर चुके हैं। इन 10 क्लासेस में दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हमने लाइव उबंटू पर आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाए थे। आज की क्लास से दोस्तों हम यहाँ पर तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर की, जो कि हमारा लिब्रे ऑफिस पैकेज का ही एक कंपोनेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की, फिर उसके बाद बात करेंगे कैसे हम लिब्रे ऑफिस पैकेज को यानी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को जो हमारा है उसे हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। उसके अंदर हम टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। फिर फाइनली हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, फिर उसमें कुछ चेंजेस करके सेव करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की। दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। वर्ड प्रोसेसर दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड फाइल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि इसके नाम में भी बहुत क्लियर है कि ये वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि वर्ड फाइल बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। फिर अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले कुछ वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं, तो दोस्तों इस रिवीजन होने से पहले हम यहाँ पर भी MS वर्ड यूज़ करते थे, और हालांकि अब हम ट्रिपल सी का सिलेबस रिवाइज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर एक लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज का कंपोनेंट है, और ये फ्री और ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना। ये फ्री और ओपन सोर्स होता है और ये लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज का एक कंपोनेंट है। और अगर हम बात करें कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं, तो दोस्तों ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, और दोस्तों हम बात करते हैं कि किस तरह से हम वर्ड प्रोसेसर को ओपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से हम वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को ओपन करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद लिब्रे ऑफिस पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम में उसको देखेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम लिब्रे ऑफिस राइटर हमें वहाँ पर देखने को मिल जाता है, और फिर हम उस पर क्लिक करेंगे और हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। और अगर इसकी शॉर्ट की बात करें, तो दोस्तों इसकी शॉर्ट की होती है एस राइटर। आप एस राइटर का यूज़ करके भी लिब्रे ऑफिस के वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को ओपन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है, तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिकल आपके मोबाइल पर भी ईजिली आपको दिखा देंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे किस तरह से हम ये ओपन करते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम ये हमारा डेस्कटॉप आ गया है। सबसे पहले मैंने बोला था पहला स्टेप क्या था, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए कॉर्नर पे ये हमें स्टार्ट बटन देखने को मिल जाती है। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे सारे जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं सिस्टम में वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर अगला स्टेप था कि हमें लिब्रे ऑफिस पैकेज को सर्च करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली सब अरेंज हैं, तो हम यहाँ पर एल यानी कि लिब्रे ऑफिस एल से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों अलग अलग कंपोनेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने बात किया कि लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस पैकेज का एक कंपोनेंट है, यानी कि आपको लिब्रे ऑफिस पैकेज में बहुत से एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर इस पैकेज में आपको कैल्क देखने को मिलता है, ड्रॉ देखने को मिलता है, इम्प्रेस, मैथ और राइटर, ये सारे एप्लीकेशंस भी आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो हम सिंपली लिब्रे ऑफिस राइटर पे क्लिक करेंगे, या यहाँ ये रहा लिब्रे ऑफिस राइटर, ये मैंने इस पर क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। ये तो था दोस्तों इस स्टेप को फॉलो करते हुए ओपन करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो शॉर्ट की लिखी हुई है एस राइटर, अगर इससे ओपन करना है तो हम कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एस राइटर, ये जो सर्च बार होता है, आप यहाँ पर एस राइटर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे हम एस राइटर
जैसे ही टाइप करेंगे वो एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा हम उस पर क्लिक कर देंगे और वो हमारा एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों हम किस तरह से एप्लीकेशन को स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको क्लोज करें। अगर स्टार्ट हो गया है ये एप्लीकेशन, तो अगर हम इसे बंद करना है, क्लोज करना है, तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए 2 शॉर्ट की मैंने आपको बताई हुई है। इनको डिस्कस करने से पहले एक और मैं बता देता हूँ तरीका। यहाँ पर देखिए आपको कंट्रोल बटन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें ये जो लास्ट की क्रॉस जो बटन है ये क्लोज बटन होती है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, चाहे वो लिब्रे ऑफिस हो या और भी कोई हो, तो आप सिंपली इसको जैसे ही क्लोज करेंगे वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जो शॉर्ट कीज लिखी हुई हैं इनकी बात करें, एक है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये देखिए यहाँ पर एक मैंने लिखी हुई है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और दूसरी लिखी हुई है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज होता है दोस्तों करंट कंपोनेंट को क्लोज करने के लिए, करंट कंपोनेंट को क्लोज करने के लिए, और कंट्रोल प्लस क्यू होता है पूरे के पूरे पैकेज को बंद करने के लिए। अभी इसका क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि लिब्रे ऑफिस पैकेज में एक से ज्यादा एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ है, मैथ है, ये सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी केवल राइटर ओपन किया है। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो देखिएगा अभी यहाँ पर देखिए वो राइटर तो क्लोज हो गया है, लेकिन ये जो पैकेज है लिब्रे ऑफिस अभी भी हमारा ओपन है। यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस को अभी भी ओपन पाते हैं। लेकिन अगर हमें पूरा का पूरा पैकेज ही क्लोज करना है तो हम कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे। ये देखिए कंट्रोल के साथ अब मैं क्यू प्रेस करने जा रहा हूँ, ये पूरा बंद हो जाएगा और हमें डेस्कटॉप दिखने लगेगा। ये देखिए हालांकि यहाँ पर ये पीपीटी ओपन थी तो हमारा पीपीटी आ गई, लेकिन अब हमारा का पूरा वो जो पैकेज है वो बंद हो गया है। तो हमने बात करी किस तरह से हम ओपन करते हैं, किस तरह से हम शॉर्ट की के थ्रू ओपन करते हैं, और फिर हमने क्लोज करने की बात करी। 2 तरीके देखे, यहाँ पर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की बात करी जिसमें हम करंट कंपोनेंट बंद हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस क्यू की बात करी जिसमें पूरा का पूरा पैकेज बंद हो जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार एंड साइड बार। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इस एप्लीकेशन में, उसे समझने की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है जिसमें अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर, और यहाँ तक जो पूरी पट्टी जाती है इसे ही हम टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन का जो टाइटल होता है या आपके डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है वो आपको लिखा देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे टाइटल बार कहते हैं। फिर उसके बाद जो उसके नीचे की पट्टी है जिसमें आपको तरह तरह के मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसे मेन्यू बार कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, इस तरह के आपको सारे मेन्यूज देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे हम टूल बार की। तो देखिए यहाँ पर जो 2 आपको अलग अलग पट्टियाँ देखने को मिल रही हैं उसे ही हम टूल बार कहते हैं। पहला टूल बार जिसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, और उसके नीचे हमें फॉर्मेटिंग टूल बार देखने को मिलता है। और साइड बार दोस्तों कुछ यहाँ पर होता है, अभी हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, जो कंट्रोल बटन होती हैं जो यहाँ पर कहीं होती हैं, हमें टाइटल बार पे ही राइट साइड में देखने को मिलती हैं। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और हम अपना लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे। ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया है, और अब हम बात करेंगे उन्हीं सारी चीज़ों की यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो पट्टी देखने को मिल रही है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या मैं अगर इसे जूम करूँ तो ये जो सबसे ऊपर आपको ये देखने को मिल रहा है यही है इसका टाइटल बार। फिर उसके जस्ट नीचे जो आपको देखने को मिलता है ये वाली पट्टी, तो ये कहलाती है मेन्यू बार। इसमें आपको अलग अलग मेन्यूज देखने को मिलते हैं, फाइल, एडिट, जैसा कि अभी मैंने स्क्रीनशॉट के थ्रू भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको टूल बार देखने को मिलता है। ये टूल बार है, पहला वाला जो टूल बार है दोस्तों इसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे जो आपको देखने को मिलता है उसे हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों इनका यूज क्या है वो हम एक एक करके आगे आने वाली क्लासेस में हम देखते जाएंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीजें अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन भी होने लगेगा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट बात जो करी थी कि क्लोज
रिस्टोर, मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज, ये सारे हम इनको कंबाइंडली इसे कंट्रोल बटन्स कहते हैं। क्या यूज होता है, यहाँ पर जैसे ही हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है डेस्कटॉप से हट जाएगा और हमारे टाइटल बार में या सॉरी टास्क बार में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वापस से आप क्लिक करोगे वो डॉक्यूमेंट वापस से आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों ये बटन जिसे हम मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन कहते हैं, जिस पे हम क्लिक करते ही हमारा डॉक्यूमेंट रिस्टोर हो जाता है और फिर मैक्सिमाइज हो जाता है। क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, सपोज करिए हमने अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ऐसे क्लिक करके इस साइज का ऐसे बना दिया है। अब अगर हम जैसे ही यहाँ पर मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी पूरा स्क्रीन पे कवर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वापस से वो छोटा हो जाएगा जिस साइज का हमने उसे बनाया था। इसलिए इस बटन को मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन कहते हैं। और फिर जो तीसरी बटन है जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्लोज बटन होती है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाता है। तो अभी हमने बात करी कि कहाँ पर हमें अलग अलग तरह के बार्स यानी कि टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार देखने को मिलते हैं। कंट्रोल बटन की बात करी और एक और चीज़ थी साइड बार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको साइड में भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इसे ही हम साइड बार कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी भी बताया आपको कि इन सारी चीज़ों की जो एप्लीकेशंस है वो हम बाद में देखेंगे, एक एक करके आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेआउट देख लेते हैं पहली क्लास में। अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के जो मेन प्रैक्टिकल की, जिसमें हम देखेंगे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे फाइनली लिब्रे ऑफिस राइटर के थ्रू, और फिर हम उसमें कुछ लिखेंगे और वो सेव करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को फाइनली क्लोज कर देंगे। तो ये सारा कुछ आज का प्रैक्टिकल का मेन पार्ट है, ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ओपन करना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस राइटर को। तो कैसे ओपन करना है वो हमने देख ही लिया है। और सेव करने के लिए दोस्तों, सेव का मतलब है अगर जैसे ही आप उसमें कुछ लिखोगे तो हम उसको फाइनली पहले सेव कर लेंगे, जिससे कि अगर हम क्लोज करें तो हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने जो लिखा है वो उसमें सेव हो जाए। तो सेव करने के लिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेन्यू बार में हम जाएंगे। मेन्यू बार में हमको फाइल ऑप्शन यानी कि फाइल मेन्यू मिलेगा और जिसमें हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। या फिर अगर हम शॉर्ट की बात करें तो Ctrl+S हमें शॉर्ट की देखने को मिलती है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। और क्लोज करने के लिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया भी था तरीका, या तो Ctrl+W करेंगे तो हमारा करंट डॉक्यूमेंट है वो करंट कंपोनेंट है वो क्लोज हो जाएगा, या तो फिर हम पूरा का पूरा पैकेज अगर बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+Q भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक और ऑप्शन देखना है तो फाइल मेन्यू में हमें क्लोज भी देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए एक नोट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट का अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम क्या होता है, तो प्रैक्टिकली भी हमने देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिख के आ रहा था, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हमें अपना लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना पड़ेगा। तो हम सिंपली लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे और जैसे ही ये हमारी स्क्रीन पर आ जाता है तो हम नोटिस करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट नाम लिख के आता है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक क्लासेस। ये हमने एक डॉक्यूमेंट इसमें क्रिएट कर दिया। ये मैं अभी एक डमी बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, तो लिखने को आप उसमें ज़्यादा कंटेंट भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें लिख देंगे तो अब हमें अपने कंटेंट को या जो भी लिखा है उसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको फाइल मेन्यू देखने को मिलता है। ये अभी मैंने आप बात करी थी, ये मेन्यू बार होता है और मेन्यू बार में आपको अलग अलग मेन्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं फाइल मेन्यू की। तो फाइल मेन्यू में जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए तो हमें सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये देखिए सेव का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है और इसके आगे हमें इसकी शॉर्ट की जो Ctrl+S है वो भी लिखी देखने को मिलती है। तो जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स देखिए हमारी स्क्रीन पर खुल के आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपसे ये जो पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे आप इसे सेव करना चाहते हो। तो मैं इसे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है, तो अब डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा।
फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड 1 लिख के आ रहा है, इसे हम चेंज कर देते हैं और अपना नाम दे देते हैं फर्स्ट फाइल दे देते हैं। और यहाँ पर देखिए सेव बटन देखने को मिलती है। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद हम क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज में हमने कंट्रोल W और कंट्रोल Q जो शॉर्ट की थी वो देखी थी। अब हम यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे अपने फाइल मेन्यू में, तो फाइल मेन्यू में भी देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्लोज देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम क्लोज करेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो चुका है। अब हम पूरे पैकेज को बंद करेंगे और देखिए यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो आ गई है फर्स्ट फाइल नाम से। हमने इसी फाइल को बनाया था। अब अगर हम इसे ओपन करें तो हमने जो इसमें लिखा था वो देखिए हमें देखने को मिलेगा, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेबटेक क्लासेस, ये हमने लिखा था और ये हमें यहाँ पर इसे देखने को मिल जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देख लिया है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि डिफॉल्ट नेम क्या होता है किसी फाइल का लिब्रे ऑफिस राइटर के थ्रू जब हम क्रिएट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि शॉर्ट की क्या होती है अगर हम किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेव करने की शॉर्ट की क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स, लिब्रे ऑफिस इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है Ctrl+N इज द शॉर्ट की फॉर क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो उसकी शॉर्ट की Ctrl+N होती है। तो क्या ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। दोस्तों क्लास खत्म करने से पहले पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था वेयर डज द डिलीटेड फाइल गो इन उबंटू। अगर आप उबंटू में कोई फाइल डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाती है, तो उसका सही आंसर है दोस्तों वो ट्रैश में जाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है अगर आप कोई फाइल बनाते हो लिब्रे ऑफिस राइटर के थ्रू, तो उसका सही आंसर है दोस्तों .odt। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों टू ऐड एंड रिमूव प्रिंटर इन उबंटू सेटिंग एप्लीकेशन इज यूज्ड। तो हाँ ये सही है दोस्तों, इसका आंसर है ट्रू। और चौथा क्वेश्चन था दोस्तों उबंटू इज CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फॉल्स है दोस्तों, हमने उबंटू पे काम भी करके देखा था, वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स कंप्यूटर आता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।